नई जिम्मेदारी की बात है। पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और विश्वास को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आने वाले चुनाव के लिए तैयार पूरी तरीके से जो बीजेपी हो चुकी है। जिला अध्यक्ष बनाया, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हो रहा है और बहुत आदरणीय सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में हम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी वो काम किए लंबे समय से और एक लगातार पार्टी में काम करते के साथ उनको संगठन का काम कैसे करते हैं उनको मालूम है। मुझे नहीं लगता कि हमारा जिला गुटबाजी आप 2.5 सालों में देखो, हमने रिजल्ट दिया, विधानसभा में हमने रिजल्ट दिया, संसद में हमने रिजल्ट दिया। ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद हैं इस वक्त दुर्ग बीजेपी कार्यालय में, जहां पर जो है कार्यकर्ताओं ने अपना जिला अध्यक्ष चुन लिया है सुरेंद्र कौशिक को। और इस जगह का अगर मैं माहौल बताऊं तो काफ़ी गाजे बाजे के साथ में लगातार बधाइयों का सिलसिला, खुशियों का सिलसिला वो जारी है। और हम आपको बता दें कि इस जगह पर आज कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र कौशिक को आने वाले समय में, जैसे आप सभी को पता होगा, नगरीय निकाय चुनाव है और आप सभी को जैसे पता होगा कि जो है बीते समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और अब जो है बीजेपी की नज़र ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की ओर है, मतलब नगर निगम और पंचायत चुनाव की ओर है। इसको लेकर मंडल अध्यक्ष चुन लिए गए थे और उसके बाद में अब जो है दुर्ग जिले का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। और आने वाले चुनाव के लिए तैयार पूरी तरीके से जो बीजेपी हो चुकी है। और इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि जब देख सकेंगे ये भीड़ है, ये उत्साह है, ये ऊर्जा है उन कार्यकर्ताओं की, उन लोगों की जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और सुरेंद्र कौशिक के समर्थक में जो है आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, उन्होंने कुछ कहा है, सुने आगे बाइट के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हर जगह पे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे शहर की बातचीत करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। हम जब भी चुनाव होगा, हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हुए हैं। नई जिम्मेदारी की बात है। पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और विश्वास को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे हम जो संगठन जो कैडर बेस्ड पार्टी, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु भगनी है और हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, दुर्ग जिले की बातचीत करेंगे तो बड़े नेता यहाँ पे रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये कार्य को पूर्ण रूप से जिला को अच्छा चलाने का प्रयास करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारा जिला गुटबाजी आप 2.5 सालों में देखो, हमने रिजल्ट दिया, विधानसभा में हमने रिजल्ट दिया, संसद में हमने रिजल्ट दिया, उसके बाद हमारे यहाँ जो सदस्यता अभियान हुई संगठन की, इसमें हम लोग ने श्रेष्ठ साबित किया। तो गुटबाजी जैसे दुर्ग जिले पे नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में श्री सुरेंद्र कौशिक जी ने अपने विद्यार्थी जीवन से संघ और भारतीय जनता पार्टी काम चालू किया। संगठन की रीति नीति, कार्य पद्धति को बहुत अच्छी भली भांति से समझते हैं, अलग अलग दायित्वों में रहे हैं और जिले के महामंत्री लगातार पिछले 2.5 साल से रहे हैं और बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा है। और ऐसे अनुभवी व्यक्ति को आज सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष बनाया, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हो रहा है और बहुत आदरणीय सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में हम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। संगठन पर्व है और संगठन पर्व के तहत भारतीय जनता पार्टी में एक निश्चित समय के बाद चुनाव की प्रक्रिया होती है और एक चुनाव में सर्वसम्मति से तय होता है कि मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष और हमारे जिला के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसी के तहत आज हमारे जिले में नए घोषणा हुआ का जो और लगातार के संगठन में अभी उनका अनुभव है और दूसरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी वो काम किए लंबे समय से और एक लगातार पार्टी में काम करते के साथ उनको संगठन का काम कैसे करते हैं उनको मालूम है। और ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष की घोषणा हुई है और आने वाले जो 30 तारीख चुनाव है, जो निगम के चुनाव है, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग हम लोग सफलता से। खुशियां यहाँ पे मनाई जा रही है। हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीद जो है अब इन्हें सुरेंद्र जी से है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे उनसे। जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको आने वाले चुनाव में सुरेंद्र जी से? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ हैं, संगठन का बहुत अनुभव है। अभी मौजूदा हमारे महामंत्री थे
और इसके पहले जितेंद्र वर्मा जी ने भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान किया है और हम लोग पूरा आशा ही क्या पूरा विश्वास है ये भी उनके बताए हुए उनके आगे बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार की बातें कही जा रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप, उसके लिए क्या बोलेंगे? पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर वक्त चुनावी मोड़ में होती है। हम लोग चुनावी मोड़ में हर वक्त होते हैं और आज भी तैयार है। आज चुनाव कभी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तैयारी है और इस बार जो है भिलाई नगर निगम में भी हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है हमेशा एक्शन मूड में रहती है, चुनाव के लिए पूरी तरीके से ये तैयार होती है और इनकी तरफ से अगर जाना जाए माना जाए इनकी बातों को तो चुनाव इनके पक्ष में ही है। और भी 2-3 कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या आप कुछ उम्मीद रख रहे हैं सुरेंद्र जी से, क्योंकि आप उनको लंबे समय से जान रहे हैं एज अ कार्यकर्ता, क्या कुछ लगता है आगे कैसे नेतृत्व करेंगे? कैसे लगे आपको आपके नेता? हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। सुरेंद्र जी बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने विपक्ष में रह के जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी का बहुत साथ दिया। इस अभी जो नेतृत्व है वर्तमान में सुरेंद्र भैया बहुत अच्छा नेतृत्व करेंगे, पार्टी को और आगे लेके जाएंगे। ट्रिपल इंजन सरकार मतलब पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ कहेंगे? अब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जैसे भारतीय जनता पार्टी को अभी डबल इंजन की सरकार बोल रही थी और वो खरा उतरा है, और वैसे ही नगरीय निकाय में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अधिक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएंगे तो गाँव में और नगरों में भी अच्छे से विकास होगा। जी, आपने सुना कि अगर बीजेपी आएगी तो जो विकास कार्य अगर रुके हुए थे बने हुए थे वो पूरी तरीके से पूरी हो जाएंगे, इनका कहना था। आप देख सकते हैं लगातार गाजे वाजे की शोर आपको सुनाई दे रही होगी, कार्यकर्ताओं की शोर सुनाई दे रही है। ये वो कार्यकर्ताएं हैं जो आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने नेता की जो खुशी है वो यहाँ पर मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जिस कार्यक्रम की अगर मैं बातचीत करूँ तो कार्यक्रम में आज तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए हुए थे, उसमें ग्रामीण विधायक, शहरी विधायक और साथ ही साझा विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए थे और बड़े पद अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे बीजेपी के। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है बाइट के माध्यम से कि इस बार की जो बीजेपी की सरकार है ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की ओर है, पर अब इनके कहने पे और इनके बोलने पर कितने जो है बीजेपी अब आगे खड़ी उतरती है ये तो देखने की बात होगी। आगे की अपडेट्स खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।